अच्छा 7 अगस्त डेली टाइम फ्रेम, हमने यहाँ पे पुल बैक देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो लेटेस्ट पुल बैक है वो ये है। अब ये लेटेस्ट पुल बैक कैसे है कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और उसके बाद हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से मार्केट ऊपर चली गई, तो इसको कहा जाता है पुल बैक। ठीक है, तो हमें इस पूरी लेग में इस पुल बैक के अलावा कोई नज़र नहीं आया। इसमें हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी थी? वो थी ये ग्रीन वाली। इसके लो के नीचे यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया और फिर इसके हाई से मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये हमारे पास बन गया पुल बैक। ठीक है, और इसके बाद ये पूरी सिंगल लेग मूव है। इसमें हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये ग्रीन है, इसके हाई से ऊपर मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया पर इसके लो के नीचे मार्केट नहीं आई, फिर ऊपर ऊपर ही जाती रही ना, तो ये सिंगल लेग मूव है, इसमें कोई पुल बैक नहीं है। तो ये था हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक। मार्केट ने यहाँ पे लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। ठीक है, अच्छा अब इससे पीछे हम ज़रा स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि क्या मार्केट ने इससे पीछे कोई हमारे पास कोई स्ट्रक्चर की कोई सिचुएशन क्रिएट की हुई थी या नहीं। हम इस पुल बैक से पीछे देखते हैं कि हमारे पास पुल बैक किधर है। यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड किया, फिर इसके ऊपर ट्रेड कर गई। ये भी पुल बैक है पर मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड नहीं किया। ये भी पुल बैक है। तो मतलब ये वन बाय वन हम ये सारे पुल बैक्स मार्क कर लेते हैं। सिर्फ पुल बैक्स हम मार्क करें, हम कोई स्ट्रक्चर नहीं यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये है और इस लेग में हमारे पास जो पुल बैक है वो कहाँ पे नज़र आ रहा है? यहाँ पे हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, ये पुल बैक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, मार्केट ने इसके लो के नीचे ट्रेड किया और यहाँ पे जाके ऊपर ट्रेड किया, तो हमारे पास ये पुल बैक है। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड किया और यहाँ पे ऊपर ट्रेड करके ये पुल बैक हो गया, और पुल बैक के नीचे मार्केट ट्रेड करगी, तो इसको क्या कहेंगे? इंड्यूसमेंट कहेंगे। अच्छा अब आपको पता है कि इंड्यूसमेंट से नीचे जब प्राइस ट्रेड कर जाती है तो उसके नतीजे में हमारा क्या बनता है? कंफर्म हाई से कंफर्म जो इसका डेफिनेट हाई बन गया। अच्छा अब डेफिनेट हाई से जब मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाती है तो उसको क्या लेबल करते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाती है तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ द स्विंग इसको क्या मार्क किया जाता है? डेफिनेट लो या कंफर्म लो। डेफिनेट लो। और इसको हम क्या लेबल करेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास जो 7 अगस्त से पीछे जो हमने ये पुल बैक्स मार्क करने का पर्पस ये था कि हमें एक दफ़ा पता चल जाए कि मार्केट ने यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर किस तरतीब से बनाया हुआ है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट ने कर दिया, यहाँ पे ये पुल बैक बनाया और ये पुल बैक कंप्लीट हुआ किधर जाके? जब मार्केट ने, ये था हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, इसके लो के नीचे मार्केट ट्रेड करके गई और इसके ऊपर कहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने? इसके ऊपर ट्रेड कहाँ पे किया है? यहाँ पे जाके। तो ये पुल बैक यहाँ से लेके यहाँ तक इधर मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है? ये नेक्स्ट, ये वाली रेड वाली। ठीक हो गया, मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड कर दिया, ट्रेड नीचे करती जा रही है। अब इसके हाई के ऊपर कहाँ पे जाके ट्रेड किया जी? यहाँ पे जाके ट्रेड किया, ये यहाँ पे जाके पुल बैक मुकम्मल हुआ। ये पुल बैक हमने दोनों मार्क कर लिए। अच्छा उसके बाद अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है? ये रेड वाली। इसके भी लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और साथ ही इसके ऊपर चली गई, ये पुल बैक बन गया। पर आप यहाँ पे ये देखें कि इन सारे पुल बैक से नीचे मार्केट जो है वो ट्रेड नहीं कर रही, मतलब पुल बैक बनाने के बाद मार्केट उसके नीचे नहीं आ रही। ठीक है, तो ये पुल बैक्स बस आप मार्क करेंगे। तो मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बताएं जी। मैंने सारी सेटिंग चेक की है सर, हमें आवाज क्लियर है। किसको आवाज नहीं आ रही? किसी ने बीच में कहा कि
मैंने सारी सेटिंग्स चेक कर ली है, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ मैंने भी यही सुना है। पता नहीं मैंने तो यहाँ पे किसी को भी ब्लॉक नहीं किया हुआ, सब लोगों को तो एक्सेस है मेरी तरफ से। अच्छा ये है आवाज आई तो गेस क्लियर आ रही है। किसी और से शायद बात कर रहे होंगे। आई गेस तो माइक नहीं ओपन नहीं होगा नहीं, तो सारा आमिर फ्लो। भाई ने मैसेज किया है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही सर। आमिर भाई दो ही मसले हो सकते हैं, या तो हैंड्स फ्री ठीक नहीं है स्पीकर्स या हैंड्स फ्री, या फिर कोई मेडिकल इशू है। अभी दोनों का हल आपके पास ही है, मेरे पास से यहाँ से सब कुछ बेहतरीन है। सर उनको आवाज ही नहीं आ रही, वो क्या सुनेंगे? आमिर भाई को बोलें कि आपकी आवाज़ हमें यहाँ पे आ रही है, उनको मैसेज कर दें कि आपकी आवाज़ आ रही है हमें। जो हमारी आवाज़ अगर आपको नहीं जा रही तो वो बेसिकली आपके एंड पे इशू है, बाकी हर मेंबर को सबको आवाज़ आ रही है और कोई यहाँ से किसी बंदे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी अली मूसा भाई मैं रिपीट करता हूँ, आप बस नज़र स्क्रीन पे रखें। यहाँ पे देखिए 7 अगस्त के बाद हम यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं। मार्केट ने हमारे पास ये लेटेस्ट पुल बैक जो बनाया था, मार्केट इससे नीचे ट्रेड करके इसको इंड्यूसमेंट कहेंगे। इससे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए चलते हुए जा रहे हैं और हमने देखा कि ये बीच में काफ़ी सारे पुल बैक्स बने हुए थे जिसके नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, तो ये तमाम पुल बैक्स इंड्यूसमेंट नहीं है। उससे पीछे हम थोड़ा सा आगे तो हमने एक और देखा, ये पुल बैक बना था जिसके ऊपर मार्केट जिसके नीचे ट्रेड कर गई है, तो ये इंड्यूसमेंट हमारे पास बन गया। इसका हाई एंड लो भी बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया। और जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड किया तो हमारे पास यहाँ पे ये डेफिनेट हाई भी बन गया। इसको हमने लेबल भी कर दिया एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाए। तो आप ये देखिए कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ना मल्टीपल चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे देखें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से करीब आई, मार्केट वापस चली गई। यहाँ पर पहली विक मार्केट ने ना इस एरिया के ऊपर क्रिएट की। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर विक ऐसे क्रिएट कर देती है ना, तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल होता है ना हमारा, वो चेंज होके इस लेवल पे आ जाता है विक पे। हमें क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए ना हमें क्लोजिंग चाहिए होती है इससे ऊपर, ठीक है, विक से काम नहीं चलता। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये विक आ गई यहाँ पे विक दोबारा आ गई, तो इसका मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब इस लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। हम वेट करेंगे जब तक कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती। तो देखिए हमारे पास क्लोजिंग फाइनली कहाँ पे आई है, जाके यहाँ पर आई है हमारे पास क्लोजिंग। अब जैसे ही यहाँ सर यहाँ क्लोजिंग से पहले नीचे भी उसने मतलब ब्रेक किए जी सर, यहाँ क्लोजिंग तो आ गई, उसके बाद नीचे उसने वो भी ब्रेक किए, नीचे वाले भी। नीचे कुछ ब्रेक ठीक है सर, वो नीचे कोई नहीं, ठीक है, चौक नीचे है, मैं वो ठीक है सर समझ। नीचे कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे करीब आई, नीचे आ गई, फिर यहाँ पे विक आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर विक आ गई, फिर नीचे आ गई और फाइनली यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल वहीं पे पड़ा हुआ था। जब यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग आ गई तो अब इस सारी सिचुएशन में जो लोएस्ट पॉइंट था ना, उसको हम मार्क कर देंगे एज कंफर्म लो है सर हमारा, डेफिनेट लो मार्क कर और देंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इसको अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं थी, वही चीज़ें हैं जिस तरह हम कर रहे थे। आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पड़ा किधर हुआ है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल को पता करने के लिए आपको डीलिंग रेंज मार्क करनी है। जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया था तो ये हाई बन गया था। इस हाई से पिछला जो लो है आपने बस वो आइडेंटिफाई करना है, वो मिल गया तो आपको पता चल जाएगा ये डीलिंग रेंज है। अब मार्केट बेशक ऊपर विकें मारती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने नजर कहां पे रखनी है, आपने विक के ऊपर मार्क कर देना है नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल के। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल शिफ्ट कर दिया है विक के ऊपर,
और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आपकी नज़र रहेगी कि जब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे नहीं जाती तब तक मार्केट बेरिश नहीं हो रही, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका 7 अगस्त से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर था ना, वो ये था। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अब्दुल कुद्दूस बात कर रहा हूँ। जी कुद्दूस। सर अभी जो मार्किंग की है ना, तो ये वाली तो हमारी एक डीलिंग रेंज बन गई। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जब हम जिस ईयर से मार्किंग करना स्टार्ट करें या जहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करें, तो अगर उससे पहले वाली, जिस अभी तो आपने बैक ट्रेसिंग भी की और उसमें आपने पीछे वाला भी स्ट्रक्चर देखा, तो अगर हम ब्लाइंडली अगर उसको नहीं देखते और आगे से मार्किंग करते हैं तो फिर क्या हमारी मार्किंग में फ़र्क आता है? जी क्योंकि बिल्कुल इससे फ़र्क आगे आएगा, जो डीलिंग रेंज बनी वो बिल्कुल फ़र्क जाती आएगा। थी। देखिए मैंने 7 अगस्त से मार्किंग क्यों स्टार्ट की है, बिकॉज 7 अगस्त जो था ना, वो था हमारे पास हाईएस्ट हाई लेवल था, बिल्कुल ऐसा ही, ऑल टाइम हाई पोजीशन थी। तो आप जब भी मार्किंग बिल्कुल ऐसा ही स्टार्ट है। करेंगे ना, तो वो आप हाई से करेंगे, लेटेस्ट एरिया से मार्क करना शुरू करेंगे और फिर आप रिवर्स इंजीनियर करेंगे उसको। ठीक है, ठीक हो। हाँ, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से बिल्ड हो रहा है। आप नीचे से किसी भी एक कोल्ड जगह से मार्किंग स्टार्ट करेंगे तो वो आपको नहीं समझ में आएगी, आपको प्रीवियस डेटा मार्क करना पड़ेगा तो फिर उसकी एक सेंस बनेगी। ठीक है, यानी आप कहने का मतलब ये है कि अगर हम मार्किंग स्टार्ट करें तो कोई ऐसा एरिया देखेंगे जहाँ पे हाईएस्ट हाई बना हुआ हो। जी जी बिल्कुल, हाईएस्ट हाई से आप देखेंगे, ठीक हो गया। जहाँ पे प्रीवियस मार्केट ने हाईज ब्रेक किए हुए हो ना, ये देखें, ये इसने हाई ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था ना, ये यहाँ पे ब्रेक किया हुआ ना इसने, ये वाला, तो ये हाई, ये ऑल टाइम हाई जी बिल्कुल थी मार्केट। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है मार्केट, तो आप आसानी से उसको मार्क कर सकते हैं। सही हो गया सर। मोहम्मद अली मूसा भाई, आपको समझ में आ गई? हेलो। जी सर, जी सर। सर वो जो स्टार्ट में आपने समझाया था ना, वो थोड़ा सा मिस हो गया था क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया था बीच। कोई मसला जब आपने ये मार्किंग स्टार्ट किया ना, जब आपने आईडीएम मार्क की थी, हाँ जी, उस टाइम यहाँ पे आप डेफिनेट हाई और डेफिनेट लो आप समझा रहे थे, वहाँ पे सर थोड़ी सी डिस्कनेक्शन की वजह से ना वो चीज़ समझ नहीं आई। कोई नहीं, ये तो हम रिपीट ही कर रहे हैं, कोई नई चीज़ अभी तो हमने नहीं की। अली भाई, आमिर भाई का हुआ मसला हल? आमिर भाई बैठे हुए हैं या चले गए हैं? आमिर भाई आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। अभी हो गया कनेक्ट, सही हो गया। लेकिन मैं सुन नहीं सका अनफॉर्चुनेटली जो ये पीछे बोले आपने, लेकिन वो आई थिंक वो कि कुछ जी, ये हम डीलिंग रेंज, ये क्वेश्चन था नबील भाई का मेरे ख्याल से। सर शहबाज भाई का क्वेश्चन था। अच्छा, असल में वो मुझे नज़र नहीं आता कौन बंदा बोल रहा है ना, क्योंकि लिस्ट लंबी है तो फ़ौरन से नहीं पता चलता, और अभी आवाज़ें मैं सबकी नहीं पहचानता, कुछ लोगों की पहचान लेता हूँ। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है अगर एहसन आपसे। जी बताएं। अच्छा, इसमें ये हमने मोस्टली जो चीज़ें देखी हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, वो हमने बुलिश ट्रेंड के ऊपर किया। तो इसी डिटेल में अगर हमारी एक बेरिश ट्रेंड के ऊपर हो जाए, मेरे ख्याल में इनफ प्रैक्टिस, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हमने किए, टच किए। जी तो आप मुझे ये बताएं कि अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये वाला ये स्ट्रक्चर है अभी हमारे पास बुलिश, ठीक है जी। इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारे पास हाईज एंड लोज बन गए हैं, और ये मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड किया तो ये हाई बन गया। ये हमारे पास नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है। तो पहली तो चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि मार्केट बेरिश कब होगी। पहला सवाल यही है ना कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे जाएगी, जब इससे नीचे जाएगी, जब इससे नीचे जाएगी तो उस वक्त हमारी ओवरऑल जो सारी डेफिनेशन है उसमें तब्दीली क्या आएगी? रिवर्स उल्टा हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा उसका। हाँ, और वो मिरर इमेज का मतलब ये है कि हम जो पहले इम्पल्स एंड करेक्शन जो मार्क करते थे, इम्पल्स हम बुलिश लेते थे,
करेक्शन हम बेरिश लेते थे। अब क्योंकि मार्केट बेरिश हो गई है तो अब हमारी ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। अब हम इम्पल्स बेरिश एंड करेक्शन बुलिश लेंगे। पुल बैक मार्किंग जो है वो ऊपर हो जाएंगी, पुल बैक जो मार्किंग है वो उलट हो जाएगी। अब पुल बैक नीचे नहीं मार्क करेंगे, अब पुल बैक ऊपर मार्क करेंगे। सही है। और इंड्यूसमेंट जैसे हम नीचे मार्क कर रहे हैं वो ऊपर करेंगे। जी बिल्कुल ऊपर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर है तो फिर कोई मसला नहीं है। मार्केट जब बेरिश होगी तो वो हम देख लेंगे। असल में मार्केट बेरिश होगी लोअर टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे ना मार्केट आपको बेरिश होती हुई नज़र नहीं आएगी, बहुत कम नज़र आएगी। तो अभी मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे इंटेंशनली नहीं लेके जाना चाह रहा क्योंकि वहाँ पे आप खप मच जाएगी बहुत ज़्यादा मार्किंग के ऊपर। ठीक है, तो अभी पहले जो आसान मार्किंग हम कर लें, पहले मार्किंग क्लियर हो जाए क्योंकि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्किंग के हैं। तो अभी फ़िलहाल ये देख लें कि क्या आपको ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग जो हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आज हमने एक नई चीज़ सीखी है यहाँ पे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विक के ऊपर शिफ्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल। उसी तरह चेंज ऑफ कैरेक्टर भी शिफ्ट होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ से शिफ्ट हुआ जी। ठीक है, तो इस तरह की जो क्वेश्चन है ना अभी फिलहाल इनके ऊपर फोकस करें ताकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो जाएं। बाकी मार्किंग का तो कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा डेफिनेशन क्लियर होगी तो बस मार्किंग आ जाएगी। श्योर। ठीक है, तो सर मेरा एक सवाल था। जी जी सर जी, जब कोच हो गया जी जी उसी को हम इम्पल्स गिनेंगे, मतलब उसी को इम्पल्स मार्क करेंगे जहाँ पे कोच हो गया। जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे ट्रेड कर जाएगी ना उसको हम गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। किसको नहीं करेंगे? मतलब जहां पे आपने कोच मार्क कर लिया है इसको हम नहीं गिनेंगे। जब इससे नीचे चला गया उसको इम्पल्स गिनेंगे आप, ये आप मार्क करेंगे। अच्छा सुने दोबारा, ये देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर को भूल जाएं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमें नजर आ रहा है ना जी। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई है तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है? बुलिश है। बुलिश है। तो इसका क्या मतलब है कि अब हमने बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यू रखना है और पुल बैक हमने बुलिश ही देखने हैं, ऐसे ही है? जी जी। ये देखें, ये आपके सामने मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर जाने के बाद ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल्स आपके सामने मार्क की हैं ताकि आपको पता चले कि मार्केट इसके लो के नीचे ट्रेड होने के बाद ऊपर कब गई है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ तक नीचे गई है, फिर यहाँ से जाके ऊपर गई है। तो ये पूरा पुल बैक हमारे पास बन गया और अब ये लाइन से हमने मार्क कर दिया। अब मैं आपके सामने पुल बैक यूं करके मार्क नहीं कर रहा क्योंकि अब आप बड़े हो गए ना, अब आपको नजर आने लग पड़ी चीजें। जी 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 जी। ठीक है, वरना मैं आपके सामने इस तरीके से पहले मार्क कर रहा था ना। ये मुझे समझ आ गया है वो। ठीक है, तो अब जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे ट्रेड कर जाएगी तो जिस तरीके से हम ये पुल बैक ऊपर यूं मार्क कर रहे थे तो नीचे मार्क करने लग पड़ेंगे। सही। ठीक है, यानी कि सर चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे अगर मार्केट चलेगी तो हमें पॉज की वेट करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद हम रिवर्स मार्किंग शुरू करेंगे। क्या करना पड़ेगा? अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे मार्केट चली जाती है तो बियरिश मार्किंग हम पॉज के बाद में करेंगे शुरू। तो चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे जब मार्केट ट्रेड कर जाती है के बाद में पीओएस का वेट करेंगे। देखें, चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे जब मार्केट ट्रेड कर जाती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर से जब मार्केट नीचे ट्रेड कर जाती है तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहता है या बेरिश हो जाता है? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, उसके हाथों हाथ में बेरिश हो जाता है या फिर उसके बाद में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है? नौशाद भाई मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। आप मुझे पहले आप बता रहे थे, आप अचानक से आप पूछने लग पड़े। चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे जब मार्केट ट्रेड कर जाती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लफ्जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर का लफ्जी मतलब क्या है कि कैरेक्टर चेंज हो गया है। अब हम बेरिश मार्किंग कब से शुरू करेंगे, हाथों हाथ या किसी चीज के इंतजार करेंगे? जी यही तो बता रहा हूं मैं कि मार्केट जब चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे ट्रेड कर जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर ट्रेड कर गई है, तो हम बुलिश पुल बैक मार्क करना शुरू हो गए हैं क्योंकि ट्रेंड बुलिश ही है। तो उसी तरह जब चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे मार्केट ट्रेड कर जाएगी तो हम बेरिश पुल बैक्स मार्क करना शुरू कर देंगे। यही तो बताया है मैंने। ठीक ठीक ठीक।
ठीक है सर, आपने ये इतना देखें, अच्छा समझाया। ये देखें, ये मैं देखें, सब देखें, दो- ये देखें, ये देखें, मैंने यही वाला चार्ट इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बस ठीक है ठीक है ये बुलिश है, ये बेरिश जी, है, जी, ठीक है। ठीक है मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे ट्रेड कर गई है, ये बेशक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, मैटर नहीं करता, जी, चोश लेवल मानते हैं इसको। ठीक है। मार्केट इससे नीचे ट्रेड कर गई है। अब आप क्या मार्क कर रहे हैं? अब आप कह रहे हैं जी कि मार्केट लोएस्ट लो वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर जाए और उसके बाद लोएस्ट लो वाली कैंडल के नीचे आ जाए तो ये पुल बैक हो जाएगा, ठीक है तो ये पुल बैक बन गया। ठीक है सर, ठीक फिर लोएस्ट लो वाली कैंडल के मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाए और नीचे आ जाए, ये पुल बैक बन गया। इस तरह पुल बैक मार्क ठीक है। आप करते चले गए। ठीक है ठीक है, फिर चेंज आईडीएम जहाँ पे होगा वहाँ पे हम वो कर लेंगे। यहाँ पे ये लास्ट पुल बैक था जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई, तो ये इंड्यूसमेंट हो गया। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो आपके पास डेफिनेट लो बन जाएगा। अब जैसे ही डेफिनेट लो से मार्केट नीचे ट्रेड कर जाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा और आपका डेफिनेट हाई भी बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी मार्किंग इन्वर्ट करने के लिए आपने ऑल्ट आई प्रेस करना है चार्ट के ऊपर, आपका चार्ट इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ट की मार्किंग बुलिश एंड बेरिश सेम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है सर, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, सिर्फ ये समझ जाएं कि जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करती है तो आपको आप पुल बैक कैसे देखने हैं। असल में हमें सिर्फ अपनी नज़र को ट्रेन करना है। अभी हमारी नज़र जो है ना वो इन जगहों के ऊपर बैठती नहीं एक जगह पे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अगर बुलिश की समझ आ गई तो बेरिश की भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। तो वो क्वेश्चन ये था कि मतलब जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और एक इंटरनल होता है, तो हमने सिर्फ एक्सटर्नल को ही फॉलो करना है या फिर इंटरनल को भी कर सकते हैं? उमर भाई आपको किसने बताई ये इतनी गंदी बात कि इंटरनल एक्सटर्नल भी होता है? मैंने तो नहीं बताई। नहीं, मैंने सुना था वो प्रेजेंटेशन में ना, वो इंटरनल एक्सटर्नल, तो मैंने कहा चलो आपसे पूछ लूं। तो उमर भाई मैंने बताई ही नहीं, तो फिर क्या पूछ रहे हैं? एक चीज मैंने बताई ही नहीं है तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि मैंने गलत बताई है या आपने गलत सुनी है? मैंने गलत सुनी, लेकिन मैं पूछने का मकसद ये था कि पता तो होना यार कि बंदा जो है ना क्या कर रहा है। मैं इसी वजह से पूछ रहा था। जिस वक्त बारी आएगी इंटरनल एक्सटर्नल की तो मैं बता दूंगा, अभी तो नहीं आई एक्सटर्नल इंटरनल की बारी, ठीक है। ठीक है, चीज अभी हमने पढ़ी नहीं है, डिस्कस ही नहीं की, तो उसको क्या समझाऊं मैं आपको? ठीक है सुन भाई। और कोई क्वेश्चन? नॉर्मल है, गर्मी नहीं। जी वसम भाई क्या नॉर्मल है? गर्मी की बात कर रहे हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन बताएं? आसिफ भाई, आसिफ सलीम भाई। जी सर। सर सब क्लियर चल रहा है, सब समझ में आ रही है? अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है। चलें ज़बरदस्त, इंशाल्लाह जी आगे भी इंशाल्लाह क्लियर ही रहेगा। इंशाल्लाह। जी कुदूस भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका अनम्यूट हुआ है। जी सर, मैं बोलना चाह रहा था। जी अभी तक सर जो देखते थे या सुनते थे ना, उसमें ये कहते थे कि जी इतने सालों से ना वो मतलब बुलिश ट्रेंड ही चला जा रहा है ना गोल्ड का। जी। तो वो पहले समझ में ही नहीं आता वाकई में चला जा रहा है या नहीं चला जा रहा। तो जब से ये चोक का लेवल मतलब आपने समझाया है, तो उसके बाद पता चला है कि वाकई कि अभी तक वो चोक का लेवल अभी जो है ना कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। डेली टाइम फ्रेम पे देखें या बड़े हायर टाइम फ्रेम्स पे देखें, तो अब वाकई में वो चीज है कि मतलब कि अभी मतलब ये बहुत अरसे से बुलिश ही है। अब्दुल कुदूस भाई अभी आपको इंशाल्लाह ताला ये एसएमसी स्ट्रक्चर जो है ना, देखें सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पे
उस मार्केट के ऊपर जो बेसिकली आप लोगों से पैसे लेने के लिए बनी है, आप लोगों के पैसे कमाने के लिए नहीं बनी। तो उस मार्केट पे एक चीज़ के ऊपर रिलाय करना जो है ना थोड़ा सा रिस्की होता है। इसलिए जिन रूल्स को मैं फॉलो करने के बाद एक ट्रेड का डिसीजन लेता हूँ, मैंने सारी आपको बतानी है। लेकिन मेरी पेस के साथ चलेंगे ना, सबको साथ लेके चलेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा ये जो आप इस वक्त 30-40 लोग जो बैठे हुए हैं, दिस इज़ योर फैमिली, दिस इज़ योर टीम, ठीक है। ये सब लोग एक चीज़ को जब समझेंगे, एक चीज़ को जानेंगे, सब लोगों को एक चीज़ ही प्रॉब्लम देगी, सब लोगों के जहन में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो सब लोग एक डायरेक्शन में देख रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जो मेंबर्स हैं ना, वो जिस तरह बीच में अचानक किसी बंदे को भी खारिश हो जाती है कि वो इंटरनल एक्सटर्नल, जिस तरह भी उमर भाई पूछ रहे थे, ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैं आपको जब एक चीज़ें बताऊंगा वहीं तक रुकें। जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं समझने के लिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, वो जब आप समझ जाएंगे, और ये सारी मेंटोरशिप के बाद अगर आपको लगा ना कि नहीं अभी वो समझनी ज़रूरी थी जो कोई और बंदा पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो तब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आपको हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम सारी डायरेक्शन भी समझ में आ जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि कहाँ से पे ट्रेड में एंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, तो फिर हमें अननेसेसरी चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर। अभी सबसे पहले हमने सीखनी है डायरेक्शन। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी आपको डायरेक्शन समझ में आनी शुरू होगी, एक आइडिया बिल्ड होना शुरू हो गया कि अच्छा एसएमसी का स्ट्रक्चर इस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन को डिफाइन करता है, और कुछ ख़ास ऐसे हाइज एंड लोज हैं या ख़ास पॉइंट्स है चार्ट के ऊपर जिनके ब्रेक होने के ऊपर हम ये एक एंटिसिपेशन करते हैं कि अब मार्केट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। तो यही मकसद है कि हम अननेसेसरी पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं करें, हम उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें जो मैटर करते हैं, जो स्ट्रक्चर डिफाइनिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम जब उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर क्लियर होता जाएगा, चीज़ें बहुत क्लियर होती जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर दूसरा ये कि ट्रेडिंग व्यू आज तक मतलब कहीं यूट्यूब पे भी या कहीं पे भी सर्च करने की कोशिश करें तो जिस तरह से माशाल्लाह आपने जो टेक्निक्स और ये चीज़ें बताई हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा वर्थ रखती हैं। तो अब वाकई हम मतलब उसको यूज़ करना हमें आ गया ट्रेडिंग व्यू, पहले तो पता ही नहीं था कि इसको यूज़ कैसे करना है सीधे से। हाँ, इसमें भी अब्दुल कुद्दूस भाई अननेसेसरी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई। अब यहाँ पे मेन्यूज़ के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जो वो हमें नहीं चाहिए, जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने देखें आपके सामने ये फेवरेट कर दी हैं, ये चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। अब इसके अंदर भी अभी आपको मैंने नहीं बताया, ये प्राइस रेंज नहीं बताया मैंने आपको, अभी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आहिस्ता जिधर चीज़ें ज़रूरत पड़ती जाएंगी हम वो इस्तेमाल करते जाएंगे। अभी हैं कुछ चीज़ें जो अभी आपके इस्तेमाल में आनी है, जिसके अंदर जब हम डेमो अकाउंट क्रिएट करेंगे, डेमो ट्रेड्स करेंगे, वो भी ट्रेडिंग के कुछ यहाँ पे जो एरियाज़ हैं ना वो भी रहते हैं, उनको टच करना रहता है, तो वो भी हम करेंगे। कुछ और लेआउट से चीज़ें रिलेटेड हैं जो मेरा पर्पस बेसिकली आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू बताने का ये था कि आप लोगों को इतनी जल्दी प्रीमियम या पेड वर्जन बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं इसी के अंदर ही, ठीक है जी जी। फॉर एग्जाम्पल XAGUSD न्यू पेन, ये देखिए हमारे सामने सिल्वर एंड गोल्ड का स्प्लिट स्क्रीन बन गया है। ये फ्री में भी हो जाता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मली लोग स्प्लिट स्क्रीन देखने के लिए ना व्यू पेड वर्जन बाय कर लेते हैं, लेकिन ये काम फ्री से भी हो सकता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने इसमें एक्सप्लोर करनी है, जो चीज़ें मैटर करती हैं वो हमने फ्री में इस्तेमाल करना सीख जाए। उसके बाद आपका अपना फैसला है कि फिर भी आप कहते हैं नहीं मुझे रीप्ले भी चाहिए जो पेड में है वगैरह वगैरह, और बार्स जो है वो अच्छी हिस्टोरिकल मिल जाती हैं पेड में, तो वो आपका फिर अपना आपका डिसीजन है, आप बेशक चले जाना। लेकिन मैं आपको फ्री के अंदर भी इतनी चीज़ें बता दूंगा कि फ्री वर्जन से भी अच्छा खासा गुजारा हो जाता है अगर बंदा इस्तेमाल करने की नीयत से एक चीज़ को करे ना, तो फ्री में भी बहुत कुछ है। सर इसकी शॉर्ट की क्या होगी स्प्लिट स्क्रीन की? मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर, ये जो ग्राफ अभी आपने ड्रा किया है सामने, इसमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आपने एक मार्क किया और उसको फिर आगे उसी को अपने ऊपर शिफ्ट कर दिया।
सर यहाँ इसकी क्या रीजन है? ये थोड़ा ये सा मुझे कंफ्यूजिंग आ रहा ये वाला है। जी जी, ये आपने शिफ्ट ऊपर, जी 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 जी, अच्छा, वो शिफ्ट इसलिए किया, देखें ये हमारे पास पहले डीलिंग रेंज थी ना, ये वाली हमारे पास डीलिंग रेंज थी, ये वाली इस डीलिंग रेंज से जब मार्केट ऊपर क्लोज हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अब लोएस्ट पॉइंट को हमने डेफिनेट लो मार्क करना है ना। इस डीलिंग रेंज से ये ऊपर जाके इसका लोएस्ट पॉइंट ये सेकंड वन, ये वाला, जी जी, ये सेकंड वन, फिर उसके हिसाब से फिर ये होगा, दैट्स व्हाई आपने मूव किया होगा। तो देखे ना, उसको मूव करना तो बाद की बात है, पहले तो इधर आए ना, पहले तो इधर समझे। जी सर। मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड किया था जब, तो हाई कंफर्म हो गया था, उसके बाद हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये लो कंफर्म हो गया, इसको हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दिया। ये हो गया काम, ये हो गया, ठीक है सर, हो गया ना। ठीक है। अब मार्केट ऊपर गई, इसने इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड किया, हाई कंफर्म हो गया, हाई से ऊपर ट्रेड कर दिया उसने जाके वो दूर, तो अब ये लो नहीं कंफर्म करना हमने, जी 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 करना है ना। तो ये जो रूल इधर फॉलो किया है वही इधर भी करना है ना। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट हुआ है, ये नया स्ट्रक्चर बना है ना हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग हुई है ना यहाँ पे। ठीक है सर, समझ आ गई? अभी भी नहीं आई तो बताएं, दोबारा बताता हूँ। नहीं सर, आ गई सर, आ गई। निशाद भाई अभी जरूरत नहीं है स्प्लिट स्क्रीन, मैं इधर ही हूँ, बता दूंगा आपको। सर मुझे पूछना है कुछ, ये जी जी, पहला जो BUS जो है वो हुआ है क्रॉस जब, तो उसके बाद अगेन जो है वो मार्केट जो है वो अपना एक पुल बैक हुआ, क्योंकि सर वो हाईएस्ट हाई को जो है वो क्रॉस किया ना उसने यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ इसके बाद यहाँ से ऊपर गया, ये पुल ठीक बैक है, हो गया, नीचे आए, पुल बैक हो गया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आ गए, हाँ ये इस जगह पे इसने क्रॉस किया ना, जी जी। तो यहाँ BUS क्यों नहीं हमने बनाया? देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? जब मार्केट इंड्यूसमेंट के लेवल पुल बैक से नीचे ट्रेड करती है। यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया है, किसी पुल बैक से नीचे ट्रेड नहीं किया। जब पुल बैक से नीचे ट्रेड करती है ना मार्केट, जैसे कि यहाँ पे किया है, ये देखें, ये पुल बैक था, ये देखिए मार्केट ने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये बनाई, इसके नीचे ट्रेड किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये पुल बैक बना था, ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल था। इस पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल के नीचे मार्केट आ गई तो ये इंड्यूसमेंट लेवल बन गया, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट ट्रेड करती है तो हमारे पास स्ट्रक्चर हाई, डेफिनेट हाई कंफर्म हो जाता है, दी हाईएस्ट वैल्यू ऑन द चार्ट। इसको हम हाई मार्क कर देते हैं और इसको लेबल कर देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर हम वेट करते हैं कि अब मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दे। जैसे ही क्लोजिंग दे देती है तो हम लो मार्क कर लेते हैं। तो ये हाईज एंड लोज तभी बनते हैं जब एक पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड करती है। अब मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर गई, मार्केट ने पुल बैक कंप्लीट किया यहाँ पे, पर इस पुल बैक से नीचे ट्रेड नहीं किया। तो जब तक मार्केट इस तरह पुल बैक बनाती चली जाएगी, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर जाए, जो कि उसने यहाँ पे पुल बैक बनाया और ये नीचे ट्रेड कर दिया। तो यहाँ पे हमने हाई भी मार्क कर दिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल भी लेबल कर दिया इसको यहाँ पे। अब हम वेट करेंगे मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर जाए यहाँ पे, या फिर हम वेट करेंगे मार्केट इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे ट्रेड कर जाए। कहाँ पे जाएगी? तो मार्केट ने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर ट्रेड कर दिया तो हमारे पास लो आ गया। अब ये जो पुल बैक्स लेवल जो हमने मार्क किए हुए थे, जब तक इन लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करेगी, इंड्यूसमेंट ही नहीं होगी। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, हमारे पे समझ आई कि नहीं आई? आई है समझ। ओके। इस तरह से BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं जी। ठीक है, ठीक। सर जब इंड्यूसमेंट वैलिड होती है तो पिछला हाई कंफर्म हो जाता है, और जब बॉस होता है तो पिछला लो कंफर्म हो जाता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। जब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो हाई बन जाता है, फिर हाई बन जाता है, जब वो उसका हाई ब्रेक हो जाए तो लो कंफर्म हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सलमान भाई, मैं बता देता हूँ आपको,
जब मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल हम लेबल कर देते हैं ना, जब इंड्यूसमेंट से नीचे मार्केट ट्रेड कर जाती है तो हाई हो जाता है कंफर्म। फिर हम वेट करते हैं इस हाई से ऊपर क्लोजिंग आने का, मतलब कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए। आपको पता ना ये कैंडल के 4 इंडिकेटर्स होते हैं कि एक कैंडल के 4 पॉइंट्स होते हैं जिनमें हाई, लो, ओपन एंड क्लोज, ये 4 वैल्यूज होती हैं। तो हमें क्लोजिंग प्राइस चाहिए इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर। लेकिन मार्केट क्या करती है, जिस तरह यहाँ पे किया था, ये ग्रीन कैंडल आप देखिए, इस ग्रीन कैंडल की ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, और ये इस कैंडल का हाई है और ये इस कैंडल का लो है। तो जब तक इसकी क्लोजिंग प्राइस इससे ऊपर नहीं आएगी तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा कंप्लीट। और जब क्लोजिंग नीचे आ जाती है और हाई मार्केट इससे ऊपर बना लेती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल बेसिकली इस हाई पे शिफ्ट हो जाता है। उसी तरह फिर आगे आ जाए यहाँ पे भी देखिए जो रेड कैंडल बनी है इसकी भी क्लोजिंग प्राइस है ये, ओपनिंग प्राइस है ये हाई है और ये लो है। तो ये क्लोजिंग भी बेसिकली इस लाइन से ऊपर नहीं हुई ना, इस वजह से चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल फिर आगे शिफ्ट हो गया। फिर आप आगे आ जाएं तो यहाँ पे देखें कि अब मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर दे दी है, तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। चलें, गुड हो गया। और कोई क्वेश्चन बताएं सर? एक क्वेश्चन है जी इरफान भाई। सर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पीछे हमारा विक के साथ भी हुआ है और अब बॉडी के साथ हुआ है, तो सर जब तक बॉडी के साथ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक हम कोई पुल बैक तो नहीं ना मार करेंगे? देखें, पुल बैक हमने यहाँ पे कर लिया हुआ मार्क ये वाला, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट एक पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती है ना, तो उसके बाद आप तब तक पुल बैक नहीं मार करते जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग ना दे दे जाके, ठीक है। या तो मार्केट ने अब क्लोजिंग देनी है इससे ऊपर जाके, या फिर मार्केट ने क्लोजिंग देनी है इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे जाके। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे जाके क्लोजिंग देगी तो हम बेरिश पुल बैक मार करना शुरू कर देंगे। जब ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो जिस तरह से यहाँ पे इसने ऊपर क्लोजिंग दी थी ये, तो हम बुलिश पुल बैक मार करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके बीच में हम क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो हमने आगे भी पढ़नी है। जो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हैं और वो एरियाज मार्क करते हैं जहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट करनी होती है, वो भी हमने आगे पढ़ने हैं। लेकिन फर्दर पुल बैक मार्किंग हम यहाँ पे रोक देते हैं। जी ठीक होगा, ठीक है जी। तो सर जी अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता तो हम अपनी जो मार्क, अगर यहाँ पे हो जाता हमारा, जहाँ अब हुआ नहीं, अगर हो जाता तो सर जो हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करते वो हाई से लेकर ब्रिज से मार्किंग स्टार्ट करते ना। देखें ऐसे होता ना, ऐसे हो जाता जी, मार्केट नीचे बिल्कुल, तो हम वेट करते हैं मार्केट एक, ये अब इम्पल्स है हमारे पास जो नीचे आई हुई है, मार्केट ऊपर जाती है, एक करेक्शन करती, फिर नीचे आती, तो हम इसको पुल बैक मार कर देते जी। तो सर जो ये पीछे जो हाई से लेकर आप तक जो कैंडल्स आ रही हैं तो उसको हम मार्क नहीं करते, फिर कर लेते आप। मतलब यहाँ पे नीचे आई है ना मार्केट, यहाँ पे नीचे आ गई, क्लोजिंग दे दी इसने, और यहाँ पे अगर कोई पुल बैक ना बना होता तो आप कहते यार ये लेटेस्ट पुल बैक यहाँ पे एक बना हुआ है, ये बेरिश, ये भी पुल बैक बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ठीक है जी। आप इनको भी मार कर लेते और नए का भी वेट कर लेते जी, ठीक है। हाँ, अभी 1 आवर पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर, बुलिश एंड बेरिश दोनों लेग्स मिल जाएंगी। लेकिन पहले अभी जरा ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ लोगों को इसमें काफ़ी सारे मसले हैं, कुछ अभी शर्मा के पूछ नहीं रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। तो बेहतर ये है कि पूछ लें क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी करें आमिर भाई। ऑप्शन किधर है स्क्रीन शेयरिंग? आपकी स्क्रीन अभी नहीं आई हमारे सामने। हाँ आ गई सर, अभी आ रही, लोड हो रही है, आ गई। आप बताएं सर। यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे जो है वो पहला बीएस क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ में सीवेज अपना कोच भी मिल गया। अच्छा नहीं, अब देखिए आपने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्क किया है ना आमिर भाई जी, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे जो आपने इंड्यूसमेंट मार्क की है, कर्सर अपना इंड्यूसमेंट पे लेके आए,
फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो आईडीएम आपने लिखा हुआ है ना, उस पे अपना माउस लेके आए जी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इस इंड्यूसमेंट, हाँ जी जी जी, इस इंड्यूसमेंट से आप थोड़ा सा लेफ्ट पे जो एक रेड विक वाली कैंडल है लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट, ये देखें हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये है, ठीक है। हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये है, इसके लो के नीचे जब मार्केट जाएगी तो पुल बैक कहा जाएगा। तो आप देखें, इसको जूम इन करके देखें कि क्या मार्केट ने इससे नीचे ट्रेड किया है। जूम इन करें, इसको बड़ा करें, जितना बड़ा कर सकते हैं करें ना। यहाँ ट्रेड किया ना, ये देखें और यहाँ क्लोजली देखें, किया है, कर लें, बड़ा कर लें स्क्रीन को, कोई मसला नहीं है, और बड़ा कर लें। सर ये हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, उससे नीचे आ गया तो ये पुल बैक है, ठीक है। आपने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे जब प्राइस जाएगी उसको कहा जाता है पुल बैक, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो इससे नेक्स्ट एक पुल बैक जो मार्क किया हुआ है, ये जो बीच में आपने एक कर्व मार्क किया है, आईडीएम वाला जो कर्व आपने मार्क किया है, बेसिकली आईडीएम को आप ड्रैग करके इस लो तक लेके आए, जहां पे अभी ये पीछे आपने मार्क किया ना, जो लो मार्क किया है, ये वाला, तो आईडीएम बना ही नहीं ना, ये है इंड्यूसमेंट, ये है पुल बैक। जो बीच में आपने एक मार्क कर दिया ना, ये वाला, ये अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी, ये अननेसेसरी है, बिकॉज ये तो इंटरनल है। हमने तो पुल बैक तो पीछे से इनिशिएट हुआ है, हाईएस्ट हाई की कैंडल से जब नीचे लो के नीचे मार्केट ट्रेड करके गई, अब हमने उस हाईएस्ट हाई से ऊपर जाने का वेट करना है, वो पुल बैक कल आएगा। सर ये वाला यहाँ से ये कह सकते हैं ना, ये वाला, ये वाला, जी बिल्कुल। तो बीच में जो आपने मार्क किया था वो अननेसेसरी था, सही है। अब इस आईडीएम की लाइन को ऊपर ले जाएं, आप लो तक ले जाएं, जो आपने लो अभी बनाया है ना वहां तक ले जाएं। आमिर भाई आवाज आ रही है? अभी यहाँ पे जी पुल बैक हो गया ये वाला। अब ये मार्क इस लो को यहाँ तक, जी इस लो को मार्क कर दें इंड्यूसमेंट, बस ये वाला नहीं, ऊपर वाला, वो ऊपर वाला जो ऊपर बनाया आपने, ये वाला, ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। जी आमिर भाई, ये इंड्यूसमेंट है। नीचे वाला कोच है, ये कोच है। अब ये जब ये इंड्यूसमेंट हो गया, हमें हाईएस्ट डेफिनेट हाई मिल गया, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेट हाई मिला, डेफिनेट हाई से जब ये मार्केट जो है अपना दोबारा पुल बैक जब करती है, हाँ जी ये लो बन गया, हाँ हाँ, तो हमें लो कंफर्म हो गया ये वाला। यहाँ पर जब डेफिनेट हाई से ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी ना, आप मुझे ये देख के बताएं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो डेफिनेट हाई बना था उसको मार्क करें जरा, उसको डॉट लगाएं वहां पे। ये जो आपने लाइन लगाई हुई है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो लाइन आपने लगाई हुई है ऊपर, छोड़ दें अभी, मार्क डॉट लगाना छोड़ दें। आप ये देखेंगे मार्केट ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो रेड कैंडल की विक है, क्लोजिंग किधर आई? बिल्कुल विक है, क्लोजिंग किधर आई? क्लोजिंग तो आज आई है, यहाँ पे जाके आई है। किधर? यहाँ पे नहीं ना सर, विक के अब ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जब विक आ गई है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल आगे शिफ्ट हो गई। ये तो भी एक्सप्लेन किया है मैंने कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर विक आ जाती है तो अब विक के ऊपर आप लाइन मार्क करेंगे। ये वाली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन ऊपर एक और नई लगा दें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक और लाइन लगा दें, ऐसे कह रहे हैं आप? ऐसे लगा दें, ठीक है। अब ये देखें, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन के ऊपर दोबारा विक आ गई है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो एक और लाइन लगाएं ऊपर, यानी इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे। नहीं 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 नहीं, एक्सटेंड कुछ नहीं करना हमने अगली विक के हाई के ऊपर नई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन लगानी है। ये हो गया। किधर है विक? ऐसे नहीं, ऊपर विक ऊपर है सर, वो रेड के आपने सर ये विक की बात कर रहे हैं, ये इस विक की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल।
2 विकें आई है ना, पहले ग्रीन कैंडल की विक आई है, फिर रेड कैंडल की विक आई है। तो इस जो सबसे ऊपर वाली विक है उसके ऊपर आपने मार्क करना है। अब देखें यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिल गई है, ग्रीन कैंडल ने बेसिकली क्लोज कर दिया ना इस लाइन से ऊपर। हाँ जी, ये मिली, ये इस जगह पे, राइट? इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है जाके। तो यहां तक जो आपने ये बीच में जो ब्लू कर्व से ये जो लोज मार्क किए मैंने, ये अननेसेसरी थे। नहीं सर, ये इतना ये BOS यहाँ आके बना है जी, यानी यहां से दोबारा यहां से इस वाली पे ऐसे हुआ है जी, बिल्कुल ऐसे हुआ है। ये क्या हो? क्योंकि विक आ रही है ना, अगर तो मार्केट इधर ही क्लोजिंग दे देती है, जो 3-4 कैंडल्स बीच में विक वाली आ गई हैं, अगर क्लोजिंग हमें यहीं पे मिल जाती, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पे हो जाता, ठीक है। क्योंकि विक आ रही है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आगे शिफ्ट होता जाता है। अच्छा, वो उस विक के हाईएस्ट पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा जी। अब उस विक के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी तो फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कर लूं? जी 1 मिनट रुकिएगा मैम, ये जैसे ही आमिर भाई का क्वेश्चन हो जाए इसी के रिलेटेड है ना। अच्छा पूछो। ये जो जो ग्रीन कैंडल के नीचे ये एरो लगाया है, तो इसके जो जहाँ इसकी क्लोजिंग है वो विक है, जो उसके ऊपर नहीं इसको लेके जाना? किसके ऊपर? ये जो ग्रीन कैंडल जहाँ इन्होंने ये लास्ट पाथ जो मार्क किया था अभी, हाँ, तो उसका जो हाईएस्ट हाई का वो जो ऊपर विक आ रही है उसके ऊपर मार्क करना है ना? जी बिल्कुल, उसके ऊपर या जहाँ पे वो मार्क करना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जहाँ लाइन आएगी वहां पे तो नहीं करना ना, उसके ऊपर करना है। जी जहाँ पे क्लोजिंग आ गई है ना वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है जी। सर इधर करना ना, यहाँ मैंने चेंज कर दिया, वो पहले वो नीचे था या अभी यहाँ ऊपर साइड पे किया मैंने, इस जगह पे। क्या सही है ना? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक मार्क किया आपने। ठीक, वो लोअर साइड पे था शायद, इस वजह से कंफ्यूजन हो गई। कोई इशू नहीं, बस ये ओके ठीक है। तो ये अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आगे कैसे शिफ्ट होता है? जी ओके, अभी सही, ठीक है। हमारे पास व्यूअर्स आ गया और नीचे जो है वो चौक तो इधर ही रहेगा ना, सही है ना? वो तो सही है, हमने पॉइंट जी चेंज ऑफ कैरेक्टर तो लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा ना, जो लो है आपका। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट जो है वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर या डेफिनेट लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हम दोबारा इसका जो है वो वेट करेंगे। अब आप पुल बैक का वेट करेंगे। हाईएस्ट हाई की लो के नीचे जब मार्केट ट्रेड कर जाएगी तो उसके बाद आप हाईएस्ट हाई से ऊपर मार्केट के जाने का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट नीचे से होने के बाद हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर जाए तो पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ये बीच में जो आपने BOS एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स जो ये बीच में जो मार्क किए हैं, ये अभी रिक्वायर्ड ही नहीं है। नहीं, अभी यहाँ पे आया नहीं, ये इसने नीचे ट्रेड किया, ठीक है, और दोबारा यहाँ आके कंप्लीट हो गया ना। नहीं, आपका मार्केट इस वक्त बुलिश है। आप इधर हाईएस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हाईएस्ट हाई वाली कैंडल को मार्क करें, किधर है वो? यहाँ पे ये है। इसके नीचे जब मार्केट ट्रेड करने के बाद इसके ऊपर चली जाएगी तो पुल बैक मुकम्मल होगा। सर आपने कहा था ना, इंड्यूसमेंट जब आएगा, इंड्यूसमेंट जब बनेगा तो उसकी हाईएस्ट जो एरिया होगा उसको हम वापस उसका देखेंगे ना। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन को बंद करें, मैं आपको सेम चार्ट अपने इधर दिखाता हूं, फिर आप देखिएगा, उसको अपने चार्ट से कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, शेयरिंग क्लोज कर दें।
2021 सितंबर का चार्ट है आपका। अच्छा, आपका यही चार्ट है, ये जो आप मार्किंग जो मुझे दिखा रहे थे ना, ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने मार्क किया हुआ है, ये देखें। अब आप पता क्या करें आमिर भाई, आप ना यहाँ पे बीच में इधर पुल बैक्स मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट ने आपको यहाँ पर ये पुल बैक इनिशिएट किया हुआ है। ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है। सर आवाज आ रही है लेकिन स्ट्रीम खत्म हो गई। कोई बात नहीं, वो तो मेरे ख्याल से इंटरनेट का थोड़ा स्टक हो गई इशू है जिसकी वजह से स्टक हुई हुई है। एक आ जाती है, अभी आ जाती है। सभी हमारे साथ भी मसला होता है, ये नेट की वजह से होता है ये। जी जी, इंटरनेट का इशू। ये देखिए, अभी हमने ना ये पुल बैक मार्क किया था, मैं पाथ से मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो हमारे पास पुल बैक कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सर जनवरी से वो ऊपर हमने ये पुल बैक बनाया यूं करके, और यहाँ पे जाके हमारा ये पुल बैक बना, और इस पुल बैक से नीचे मार्केट यूं ट्रेड कर गई, और उसके बाद यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर ये पुल बैक बना, फिर ये पुल बैक बना, और अब मार्केट यहाँ खड़ी है, ठीक है। यहाँ तक पहले समझ लें इसको अच्छी तरह से। यहाँ पे ये जो पुल बैक्स मैंने जो बनाए हैं, इससे हो क्या रहा है पहले ये समझ लीजिए, फिर हम इसको फिक्स भी कर लेंगे। ये पुल बैक था हमारे पास जो था पोटेंशियल इंड्यूसमेंट। इस पोटेंशियल इंड्यूसमेंट से जब मार्केट नीचे ट्रेड कर गई तो यही वाला लेवल हमारे पास बन गया इंड्यूसमेंट। अब जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल कंफर्म कर लेती है तो हमारे पास डेफिनेट हाई कंफर्म हो जाता है, और हम इसको लेबल कर लेते हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग का वेट करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हमें क्लोजिंग मिल रही है? यहां पे नहीं मिल रही क्योंकि विक आ गई है, तो हम इस विक को मार्क कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब क्या हमें यहां पे क्लोजिंग मिल रही है? यहां पे भी हमें क्लोजिंग नहीं मिल रही, यहां पे भी ग्रीन कलर की कैंडल की ना विक आ गई है, ये वाली, ठीक है। तो हम इस विक के ऊपर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको भी हम मार्क कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे भी विक आ गई है तो हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके और उसको लेबल कर देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब लाइन को स्ट्रेट करने का जो तरीकेकार है ना वो आप देख लीजिए। मैग्नेट ऑन करने का जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया था कि मैग्नेट का पर्पस क्या है, और लाइन स्ट्रेट करने के लिए ना बेसिकली आप शिफ्ट का बटन दबाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी कैंडल के लो पे या हाई पे आप लाइन का एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर नीचे भागने लग पड़ती है लाइन ना। आप जैसे ही शिफ्ट दबाते हैं स्ट्रेट हो जाती है ये, ठीक है। ये देखें, शिफ्ट दबाते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाती है, फिर आप माउस का क्लिक करते हैं तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने कितनी दफा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। पहली दफा मार्केट ने पहले ये शिफ्ट किया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया शिफ्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल था, फिर एक दफा, दो दफा, तीन दफा शिफ्ट हुआ, तो टोटल 4 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। और फाइनली इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमें अब ये पता चल गया कि भाई अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे हो गया। सारे लेवल्स को इधर ही ले जाओ।
ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर क्या हुआ हमारे पास, ये क्या बन गया हमारे पास, डेफिनेट लो बन गया, ठीक है। अब ये डेफिनेट लो बन गया, इसको हम लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने पुल बैक मार करना है, और पुल बैक का क्या मतलब है कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के मार्केट नीचे ट्रेड करने के बाद हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के वापस ऊपर ट्रेड कर जाए तो पुल बैक बन जाता है। फिर इसी पुल बैक के नीचे आने का वेट करेंगे तो इंड्यूसमेंट होती है। तो हमने देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है, ये है, मार्केट इसके नीचे नहीं आई, फिर ये है, इसके भी नीचे नहीं आई, ये तो इनसाइड बनी, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल इसके भी नीचे नहीं आई, इवेंचुअली ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल मिल गई जिसके नीचे प्राइस आ गई, ठीक है। अब जब प्राइस इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे आ गई है तो इसी हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर जाने का हम वेट करेंगे तो पुल बैक मुकम्मल होगा। तो अब इसके ऊपर जाने का हम वेट कर लेते हैं। हमने इसको आगे ड्रैग किया और हमें पता चला कि ये जो विक आई है इसने भी इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया, तो हमने इसको और आगे ड्रैग कर लिया। तो पता चला जी कि यहाँ पे जाके मार्केट ने इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड किया है। तो हमें पता चला कि ये जो सारी जो कार्रवाई हुई है इतनी बड़ी, ये पूरा एक पुल बैक था, इसके अंदर ये कोई भी खप मचाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें एक सिंपल लोएस्ट पॉइंट ऑफ द होल, ये जो भी हमारे पास कर्व बन रहा है इसका लोएस्ट वैल्यू ये है, इसको हमने मार्क कर दिया और इसको हमने कह दिया जी ये हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने के बाद नीचे आ जाती है, इसके नीचे ट्रेड करने, तो ये इंड्यूसमेंट बन जाएगा और ये हाईएस्ट हाई बन जाएगा, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल हम मार्क कर लेंगे। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ऊपर चली गई दोबारा, ठीक है। जब मार्केट ऊपर चली गई तो अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है, ये है, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है। ये पीछे वाली कहानी अब खत्म हो गई ना, ये खत्म होगी। अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये है। अब मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड किया और इसके वापस ऊपर ट्रेड कर गई, तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये पुल बैक बन गया और हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल भी ये बन गया। एक यहाँ से क्वेश्चन सर, पहले यहाँ पे सुन लेना सर, ये पहले पूरी बात सुन। अच्छा ठीक ठीक, ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट बन गया। अब हमारे पास मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर गई। अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली, रेड वाली। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे ट्रेड कर गई और साथ ही ऊपर ट्रेड कर गई। यहां पे एक और पुल बैक बन गया, इसको अब मार्क कर लेंगे एज, क्या मार्क करेंगे आमिर भाई, पोटेंशियल 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 इंड्यूसमेंट लेवल या पुल बैक जी। मार्केट फिर ऊपर चलेगी। अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल बनती जा रही है, यहां तक पहुंच गई भाई, मार्क कर लें इसको, ये आपने मार्क कर लिया। मार्केट इससे नीचे ट्रेड करने के बाद ऊपर ट्रेड कर गई। अब हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल किधर है, ये वाला, ठीक है। फिर अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है, साथ ही रेड वाली ये बन गई इतनी बड़ी जी। इसके मार्केट नीचे ट्रेड करने के बाद ऊपर ट्रेड कर गई, पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल हमारा बन गया एक और, ये वाला। अभी तक मार्केट ये पुल बैक्स बनाती जा रही है पर नीचे ट्रेड नहीं कर रही, पुल बैक से नीचे ट्रेड नहीं कर रही, ठीक है। तो उस दौरान आप क्या करेंगे, पुल बैक्स मार करते जाएंगे, बस यही हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें क्या हुआ, ये फाइनली मार्केट ने ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी उसके नीचे ट्रेड किया यहां पे, और ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल हमारे पास बन गया और मार्केट इससे नीचे ट्रेड भी कर गई, ठीक है। तो जैसे ही पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बन गया। अब इंड्यूसमेंट जैसे बनता है तो आपको पता है कि हमने क्या मार्क करना है, डेफिनेट हाई, हाईएस्ट डेफिनेट हाई, और डेफिनेट हाई को हमने, और इसको हमने क्या लेबल करना है,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी है? दे दी है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दे दी है, डेफिनेट लो बन जाएगा। इसको क्या लेबल करेंगे हम? चेंज ऑफ कैरेक्टर लेबल कर देंगे। तो वो इतने अरसे के बाद दोबारा जो ये बना BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर और एडीएम, ये इतने अरसे के बाद बना है। आमिर भाई ये परेशानियां नहीं लेनी है अभी आपने कि इतने अरसे के बाद क्यों बना है। हाँ, बना इतने अरसे बाद ही। मुझे नहीं पता कि इससे क्या करेंगे हम, लेकिन मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ जो चल रहा है वो अभी तक आया ही नहीं था, वो आईडीएम। जी बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि आपने वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं ना आप ये काम। तो जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो रहा तो हमारे पास और भी टाइम फ्रेम्स होते हैं ना। डेली होता है, 12 आवर होता है, 8 आवर होता है, 6 आवर होता है, 4 आवर होता है, 2 आवर होता है, 1 आवर होता है। तो हम वो ट्रेड लॉजिक्स जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पे बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम तो यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, और स्ट्रक्चर ऐसे ही मार्क करना है आपने। ठीक है, वो जो क्वेश्चन था ना एक और, वो मेरा ये था कि जो हाईएस्ट हाई वाले पॉइंट से जब आप ये आगे उसका हाईएस्ट पॉइंट जो ढूंढ रहे हैं वो विक आई, ठीक है, इसमें वो चीज नहीं होगी क्लोजिंग वाली? क्लोजिंग इसमें यहाँ पे देखें ना, ये देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे विक्स वाली सिचुएशन आई थी। यहाँ पे ये जो हमने 3 सिनेरियोज डिस्कस किए हैं ये, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पोजीशन कहाँ पे बनी है? उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पोजीशन बनी है हमारे पास जाके यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी क्लोजिंग मिल गई है, तो बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियर है, मैं इसका नहीं कह रहा। हाईएस्ट हाई वाली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब दोबारा हाईएस्ट हाई पॉइंट आता है, उसका जब हम पुल बैक कंप्लीट जिसको बोलते हैं कि जब पुल बैक कंप्लीट तब होता है जब कंप्लीशन के लिए आपकी विक चल जाती है, आपको क्लोजिंग नहीं चाहिए होती। विक चल जाती है जी, ठीक है, विक चल जाती है, उसको ऐसे याद रखना। हाँ, पुल बैक के लिए विक हो जाती है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको क्लोजिंग चाहिए होती है। ठीक है, अब इससे आगे आप देख लें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको मजीद कुछ पुल बैक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, और उसके बाद अब ये मार्केट एक पुल बैक बना रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, ऊपर अभी तक नहीं गई। तो हमारे पास लास्ट वीकली टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल ये पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई जी? तो बातों बातों में आपने मुझे 2020 से लेके अभी तक का वीकली मार्किंग पूरी करवा ली है। सर मेरा एक मासूमाना सवाल था, जी जी, अगर ये रेक्टेंगल की मार्किंग हमें ना आ रही होती तो हम इस पूरे मतलब पैसेज को पैटर्न से किस तरह मार्क करते? नेक्स्ट पुल बैक कैसे मार्क करते? इसी को पैटर्न से किस तरह मार्किंग करते? पाथ से। जी सर, पाथ से, सॉरी। ये देखें, ये हाई है, ये लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, उसके बाद ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ऐसे मार्क करते। पर ये जो हाईज एंड लोज जो मैं बना रहा हूं, ये कोई डेफिनेट हाईज एंड लोज नहीं है। डेफिनेट हाईज एंड लोज हमने मार्क करने इसके साथ, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, ये पाथ आप मार्क कर लें, ठीक है, पाथ आप मार्क कर लेंगे, लेकिन उसके बाद लेबलिंग तो वैसे ही करनी है जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल्स होंगे, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी मार्क करेंगे जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो पाथ तो बिल्कुल शुरू के सेशंस में आपको चाहिए थे ना, जब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी थी। अब तो आप, वही मैं कह रहा हूँ, आप बड़े हो गए हैं, अब आप लाइनों पे आ जाएं ताकि आपको कैंडल्स नजर आनी शुरू हो रादर देन पाथ। मोहम्मद अली मूसा भाई, क्या कर रहे हैं आप? सर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सर ये कहना चाहूँगा कि आपका माशाल्लाह
पेशेंस का लेवल है कि हम लोग इतने बीच में, हम जैसे मेरे स्पेसिफिकली मैं जो है काफी बचगाना किस्म के सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है वो बड़ा पेशेंटली जवाब देते हैं सर। बस ये एक अभी इंशाल्लाह ये appreciate जो या ये कह अभी लें। शुरू में मुझे पता है ना, क्योंकि आप लोगों को भी चाहिए मेरी अटेंशन चाहिए, इसलिए आपके सारे क्वेश्चंस को मैं वेलकम कर रहा हूँ। और पहला बैच तो नहीं है ना आप, मैं तो ऑलरेडी मैं 3 बैचेस पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है लोगों के जहन में क्या क्वेश्चन आते हैं। इवन जो जिन लोगों को एसएमसी आती भी है, कुछ दिन की बात है, उनके बयान आप सुन लीजिएगा, वो यही कहेंगे कि हमें कुछ और पढ़ा हुआ था, ये कुछ और है। सर एक सवाल था डीलिंग रेंज के हिसाब से। जी भाई, हम वीक में तो नहीं मार्क करेंगे ना डीलिंग रेंज को? क्यों नहीं डेली में करेंगे या क्यों नहीं वीक में भी कर सकते हैं? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए बहुत- जब मार्केट बहुत- ने ये देखें, मार्केट ने जब यहाँ पे लो बनाया था, उसके बाद हाई कहाँ बनाया जाके, जब ये इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड किया था, तो वहां से लेके यहाँ तक ये पूरी डीलिंग रेंज है ना आपकी। जी जी ठीक है, ठीक। तो डीलिंग रेंज तो आप हर टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हैं और करेंगे। मंथ में भी कर सकते हैं। जी जी, मंथ में पहले आप इंड्यूसमेंट तो मार्क करें ना, उसके बाद फिर डीलिंग रेंज भी कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन था। जी जी इरफान भाई। सर जो ये आपने पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्क, जी यहाँ पे जो वीक पे हमारा ट्रांसफर, जी बिल्कुल सर, इस पे हमारा हाई नहीं आगे होगा मुमकिन, मतलब जैसे ये वीक के साथ क्लोजिंग हुई है तो हमारा हाई आगे जाके ना होगा। ये देखें, ये हाई हमारा यहाँ पे ये बन गया ना, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल हमारे पास ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब है हाई शिफ्ट हो रहा है हमारे पास। जी बिल्कुल, तो इसका हाई हमारा सर ये फाइनल ऊपर बनेगा जाके, जो वो ऊपर आपने लगाई हुई अभी, ये जब क्लोजिंग आ जाएगी इस ऊपर तो ये हाई बन जाएगा, लेकिन इसके नए हाई बनने से स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम नई डीलिंग रेंज में लो देखते हैं। हाई का तो बस काम है कि ब्रेक हो जाए, हो गया ब्रेक। अगर ये हाई ब्रेक अगर ये हाई ब्रेक ना होता और मार्केट नीचे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती ना, तो फिर हम इस हाई को रेफर कर रहे होते, ये जो नया बनता ना ये वाला विक वाला, फिर हम इस हाई को देख रहे होते कि ये हाई है हमारे पास। जी ठीक है, तो अब हम इसको इस हाई को देखेंगे ना जो आपने मार्क किया हुआ है, ये वाले हाई को। जी पर इस हाई का डीलिंग रेंज में कोई अमल दखल नहीं है ना, आप इस बात को समझे इरफान भाई मैं क्या कह रहा हूँ। देखें जी ठीक हो गया सर, ये मैं अगर हाई ये वाला मार्क कर भी दूं ना, यहाँ पे नुक्ता लगा दूं, ठीक है जी, यहाँ पे नुक्ता लगाने के बाद अब जो नया हाई बन रहा है ना, वो ऊपर, वो जो ऊपर बन रहा है, जी बिल्कुल, ये वाला, जी बिल्कुल, इस हाई का ताल्लुक इस लो के साथ है। ये हाई बस टूटने के लिए था, टूट गया। जी ठीक है, तो यहाँ पे ये नुक्ता नया लगाने का कोई फायदा नहीं है। इस नए नुक्ते का फायदा तब होता जब ये नया नुक्ता आगे शिफ्ट होने के बाद ना मार्केट ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करती और नीचे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती, इस तरह का काम करती। ठहरे मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हुआ, मार्केट ये विके मार के ना हाई ऊपर ले गई यहां तक, और उसके बाद मार्केट इधर ऊपर क्लोजिंग देने के बजाय इधर ही नीचे आ जाती यूं करके, ठीक है, और नीचे आने के बाद अपने लेटेस्ट पुल बैक से ऊपर ट्रेड कर जाती। तो फिर पता क्या होता, जैसे ही इस लेटेस्ट पुल बैक से ऊपर ट्रेड करती ना, तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट लो कंफर्म हो जाता, और हम ये कहते हैं कि अब इस हाई से लेके इस लो तक ये डीलिंग रेंज है। फिर हम ये वाले हाई को रेफर ना करते, फिर हम कहते ये डीलिंग रेंज है। ठीक है, तो और सर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी साई को मार करते जो न्यू है हमारा बना, ये इसी को मार करते ना यहाँ पे। जी जी ठीक, ओके हो गया सर, शुक्रिया। और कोई सवाल? और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
हम एक दफ़ा इस सारे कॉन्सेप्ट को ना रिवाइज करते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर को। आपके पास मार्केट एक, सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि पुल बैक कब मुकम्मल होता है, जब मार्केट इम्पल्स के बाद करेक्टिव मूव देती है और अपने इम्पल्स के हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के वापस ऊपर ट्रेड कर जाती है, तो मुकम्मल होता है पुल बैक। ठीक है, अब जब मार्केट एक पुल बैक बना लेती है तो हम वेट करते हैं कि अब मार्केट क्या इस पुल बैक के नीचे ट्रेड करेगी। अगर मार्केट इस पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती है तो फिर स्ट्रक्चर में तब्दीलियां आनी शुरू होती हैं। जैसे कि पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाए तो इस हमारे पास डेफिनेट हाई कंफर्म हो जाता है और इस पुल बैक को हम मार कर देते हैं इंड्यूसमेंट के तौर पे, और उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं कि मार्केट अब जो डेफिनेट हाई बना के आई है उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, तो फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है और हमारे पास, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, और हमारे पास डेफिनेट लो कंफर्म हो जाता है और फिर हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल भी आ जाता है। ठीक है, ये सिंपल रूल हैं जो बुलिश टू बेरिश, बेरिश टू बुलिश, यही इस्तेमाल होने होते हैं। ठीक है, बेरिश में यही चीज़ इस तरह से होगी कि मार्केट ने पुल बैक बनाया, पुल बैक के ऊपर ट्रेड कर गई तो लो कंफर्म हो गया, अब लो के नीचे ब्रेक कर जाएगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और डेफिनेट हाई बन जाएगा। ठीक है, यही बुलिश है, यही बेरिश है, इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक ही चीज़ है, तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? जी सर क्लियर है। सर क्लियर है। जी सर। चलें, गुड है। तो हम आज डिस्कशन अपनी यहीं तक रखते हैं। अच्छी बात है कि आप लोगों ने आज अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी भी काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आई रियली होप कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसामा अब्दुल्ला भट्टी भाई, उसके बाद उमैर B3, उसके बाद शाहिद अली B24, उसके बाद शहबाज ख़ान और हमज़ा रशीद। हमज़ा भाई आप तो करें यार, अब आपको तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत हो गया अब आपका। असदुल्ला ख़ान, एहसन, अब्दुर्रहमान बशीर, आप लोगों ने ना पार्टिसिपेट नहीं किया, तो देखो भाइयों पार्टिसिपेट करोगे ना तो फिर फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शान भाई। सर क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं थोड़ा वो बिजी था, लेकिन मैंने मार्किंग किया हुआ है तो इंशाल्लाह कल सेंड करूँगा। जी ठीक है, बिल्कुल जैसे आपको टाइम मिल जाए तो लाजमी सबमिशन कर दें। अभी मैं नई असाइनमेंट वहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर रहा, बिकॉज असाइनमेंट नंबर 5 डीलिंग रेंजेस की जो असाइनमेंट बनी हुई है ना, वहीं पे आपने सबमिशन करानी है। जी सर, जी सर। सर ये जो आपने IDM मार्क किया हुआ है, इसमें थोड़ा वो ये मुझे कुछ इशू आ रहा है, तो डिस्कस कर सकता हूँ? जी करें ना। क्या? हाँ ठीक है। ये जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये मैंने सोचा कि फिर इस कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ है। ठीक है सर, नजर आ गया। अच्छा ओके। हाँ सर मैं मार्किंग करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो माशाल्लाह वो कहता है कि आपका मार्किंग अच्छा है। चलें, गुड। तो बस कोशिश करता हूँ। हाँ सर। चलें, ज़बरदस्त। बस मैंने जारी रखना है। जी सर। ठीक है सर, इंशाल्लाह। हमज़ा रशीद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? सर एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ और क्लास भी ले रहा हूँ, सिग्नल इश्यूज हैं रास्ते में, इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है अब्दुर्रहमान भाई। हमज़ा रशीद भाई, आपको आवाज़ आ रही है?
हमारे बैच 1 के सबसे सीनियर मेंबर इस वक्त मौजूद हैं आपके दरमियान, उसामा साहब। उसामा साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। उसामा साहब ने रिसेंटली अपना एक फंडेड अकाउंट जो है वो पास किया है और हमने इनको मुबारकबादें भी दी हैं। लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था उसमें ये नहीं आ सके थे, तो अभी नज़र आए तो मैंने कहा आप लोगों से इनका तारुफ भी करवा दूं। तो ये आपके दरमियान मौजूद हैं, अगर इनसे आपने कोई भी सवाल पूछना है तो। और ये बंदा वो है जिसको आप पकड़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ सीखनी हो ना तो बस आप इसको मैसेज किया करें, उसको बोला करें उसामा भाई आज ज़रा टाइम दे दें। सर जी मैसेज कहाँ पे करना है, कहाँ पे है ये, क्या नाम है इनका? उसामा आपको नज़र आ रहे हैं? उसामा भाई कहाँ पे? एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लगाई हुई है इन्होंने। एक मुआज भाई है, वो उनसे 4-5 दिन पहले राब्ता हुआ था, कहते हैं मैं आ रहा हूँ ऑनलाइन, फिर मसरूफ हो गए, फिर मैंने भी नहीं तंग किया। दिन में 10-15 मिनट मिल जाए ना दिन में तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आपको दिन में हम 4-4 5-5 घंटे देंगे, मसला ही कोई नहीं है। अभी फिलहाल आप लोगों को प्रैक्टिस करने में टाइम, आपको ना प्रैक्टिस करने का टाइम देते हैं कि एक दफ़ा जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसके लिए आप वीडियोस को बार बार देखें और वीडियो देख के आप प्रैक्टिस करें। तो अभी आपको फ़िलहाल ये टाइम चाहिए, आपको अभी अपने आप को टाइम देना है इस वक्त, ठीक है? क्योंकि जो असल में ट्रेडिंग के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है ना, वो ये बना हुआ है जो आप इस वक्त चाह रहे हैं कि आपको रोज़ाना टाइम दिया जाए। इस तरह से ना बेसिकली वो जिस तरह एक बंदे को बैसाखियों की आदत पड़ जाती है ना, बेशक उसकी नहीं सर वो बात नहीं है सर, वही वो बात नहीं है, मान लें वही बात होता पता है क्या है, मान लें मेरी पता है क्या है निशान भाई, मान लें वही बात है। इनिशियल स्टेट है ना, हम मार्किंग करते हैं तो ठीक है, हम मार्किंग करते हैं ना तो हमें कोई ऐसा चाहिए कि हाँ यार तुमने सही किया है गलत किया है, बस हाँ या ना में हमें जवाब दे दे, वहां पे तसल्ली हो जाएगी। यहाँ पे ना रिप्लाई नहीं आता ज्यादातर ना, वो जहाँ पे हम असाइनमेंट भेजते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ निशान भाई, बाकी कोई इशू नहीं जो है ना। देखें सिंपल सा रूल है पुल बैक मार्क करने का। अभी तक जितने भी हमने रूल पढ़े हैं ना, उसमें पुल बैक मार्क करने का सिर्फ एक ही चीज़ है, पुल बैक मार्क करना, ठीक है? बुलिश मार्केट का पुल बैक और बेरिश मार्केट का पुल बैक, उसी पुल बैक को इंड्यूसमेंट कहते हैं। उसी इंड्यूसमेंट की वजह से हाई एंड लो मार्क हो जाता है। ये गिने चुने छोटे से रूल हैं 3-4, ठीक है? जो कि पिछले मतलब 1 जुलाई से हमारा स्टार्ट हुआ ना सेशन, और माशाल्लाह से अभी हमारे कितने सेशन हो चुके हैं अटेंडेंस के ऊपर अगर जाके आप देखें तो आज हमारा कितनावां सेशन है? 7th है सर। 1 2 3 4 5 7th सेशन है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि टोटल 3-4 रूल्स हैं और 7 सेशंस में रोज़ाना ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपने आप को टाइम दे के जो सवाल आपने मुझसे पूछने हैं ना, वो तो मैं आपको हर सेशन में आंसर कर देता हूँ। अब अपने आप से सवाल करना शुरू करें, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ट्रेडिंग आपकी इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है? अब हमें दूसरों के ऊपर जो है ना इन्हिसार करना ख़त्म करना है। इसका पर्पज़ ये है जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि आप दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें, अपनी तरफ ध्यान दें। फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी तरफ देखें, ठीक है? रूल्स आपको बता दिए हैं, सिंपल काम है, कोई मसले वाली बात नहीं है। वीडियोस भी रिकॉर्ड करके दे दिए हैं, आपके पास है सारा कुछ, ठीक है? तो ये जो हमने एक गलत एक एक्सपेक्टेशन अपने साथ लगा ली ना कि कोई आएगा तो बताएगा, कोई नहीं बताता, ठीक है? इवन देन मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मार्केट में लोग नहीं बताते, ठीक है? तो इसलिए अब अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बिल्ड करना शुरू करें। शाहिद अली भाई कहते हैं जी डीलिंग रेंज हाई और आपने मार्क किया है गोल्ड का 4 आवर का चार्ट
और 4 आवर की चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपने इंड्यूसमेंट लो, बिल्कुल ठीक मार्क किया हुआ है आपने शायद भाई। बस ये वॉल्यूम नीचे से आप अपने चार्ट से हटा दें, हमें नहीं चाहिए वॉल्यूम। आपकी मार्किंग बिल्कुल ठीक है शायद भाई। अब्दुर्रहमान बशीर भाई कहते हैं सर अगर बुलिश पैटर्न में इंड्यूसमेंट लेवल बने, शुक्रिया जी ओके। अब्दुर्रहमान बशीर भाई कहते हैं जी सर अगर बुलिश पैटर्न में इंड्यूसमेंट लेवल बने और उसके बाद POS ना हो और मार्केट बेरिश हो जाए तो क्या हम BOS के ना होने की वजह से बेरिश पुल बैक भी मार्क करते हैं? नहीं, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे मार्केट ट्रेड नहीं कर जाएगी तब तक हम कोई बेरिश मार्केट का पुल बैक मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड बुलिश से बेरिश में शिफ्ट होगा तो बेरिश पुल बैक आपने मार्क करने हैं। ये देखें मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पे ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ये विकें मार रही थी, यहाँ पे ये विक आई थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। तो अब मैं यहाँ पे बेरिश मार्क करना शुरू कर दूँ कि मार्केट बेरिश होगी, मार्केट तो बेरिश हुई नहीं है, मार्केट तो सिर्फ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल आगे शिफ्ट कर रही है, इवेंचुअली इसने ऊपर जाना है। तो जब तक वो ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी या नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम बुलिश पुल बैक मार्क करने शुरू कर देंगे, नीचे क्लोजिंग देगी तो बेरिश मार्क करने शुरू कर देंगे। बीच में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। बीच में जो हमने करना है वो भी आप आगे सीखेंगे कि यहाँ पे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए यही है। ठीक है, सर वीकली डेली एंड 4H का चार्ट कंप्लीट हो चुका है, चेक भी हो गया है, अब क्या 1 आवर कर? जी बिल्कुल करें नौशाद भाई, बेहतरीन है, इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। आपने कर लिया है तो आप किसी का इंतज़ार ना करें, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करें। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछें। ठीक है, फिर सेशन कंक्लूड करें यहाँ पे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। चलें ओके भाइयों, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट आज क्या दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, इंशाल्लाह वेडनेसडे को फिर मुलाकात होती है। टेक केयर भाई। नेक्स्ट असाइनमेंट में असाइनमेंट यही है, अभी असाइनमेंट नंबर 5 ही है, उसी के अंदर ही आप सबमिशन करें। अगर आपने वीकली डेली चार्ट कर लिया तो 4 आवर कर लें, अगर 4 आवर भी कर चुके हैं तो 1 आवर कर लें, ठीक है। लेकिन अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें स्ट्रक्चर मार्किंग की, जिसमें हाइज एंड लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल आपको मार्क करने हैं। ये वाली जो प्रैक्टिस है ना वो अपनी आप जारी रखें। हसन भाई इन्हें वो कहते हैं पिक्चर वगैरह तो अपनी लगा लें। कोई बात नहीं, अभी यार बहुत बंदे हैं, अभी वो फिर टाइम ज़ाया होता है पिक्चर लगाने के ऊपर। वो जब नेक्स्ट उसमें आएंगे ना लाइव मार्केट एवेलुएशन में तो फिर लगवाएंगे इनसे तस्वीरें। ठीक है भाइयों, ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम।